आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। आइए सितारों की दुनिया में आपका मंगलमय स्वागत करते हैं। जान लेते हैं कि किस तरह कुंडली देखी जाती है। कुंडली का एक परिचय, सूक्ष्म परिचय, भाव क्या कहलाते हैं, भाव के स्वामी किस तरह देखे जाते हैं, कौन से भाव से कौन सी चीज पता चलती है। आप देखिए वीडियो की स्क्रीन पर एक कुंडली दे रखी है। उस कुंडली में जिस जगह ल लिखा है अर्थात लग्न, वो पहला भाव है। चाहे उसमें संख्या कुछ भी लिखी हो, लेकिन जिसमें ल लिखा हो, लग्न लिखा हो, वो पहला भाव कहलाएगा। और पहले भाव से लेकर टोटल कुल मिला के 12 भाव होते हैं। हर भाव से अलग अलग चीज देखी जाती है। जैसे पहला भाव, पहले भाव से व्यक्ति का स्वभाव, कद, उसकी मूल प्रवृत्ति, इन सब चीजों का ज्ञान होता है। दादा का सुख, नाना का सुख। इस तरह दूसरा भाव, लग्न से दूसरा स्थान, लग्न ल लिखा है वो पहला भाव और पहला स्थान, और लग्न से सेकंड नंबर वो दूसरा स्थान। दूसरे स्थान से धन, कुटुंब, वाणी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तीसरे भाव से, लग्न से तीसरे स्थान में, तीसरे भाव से भाई, पराक्रम, आंतरिक क्षमता, नौकर चाकर इत्यादि चीजों का विचार होता है। इसी तरह लग्न से चौथे भाव में आप माता का सुख, मित्र, भूमि, वाहन, पशु, खेती, स्वक्षेत्र, जीवन में सभी प्रकार के सुख, उसका निर्णय हम लग्न से चौथे भाव से लेंगे। इसी तरह पांचवा भाव, लग्न से पांचवा स्थान, बुद्धि, संतान, विद्या, आकर्षण, निवेश, इन चीजों का विचार किया जाता है। इस तरह लग्न से छठा भाव, मामा, शत्रु, रोग और शेयर मार्केट, इस विषय और निवेश के क्षेत्रों का विचार किया जाता है। इसी तरह लग्न से सप्तम भाव या सप्तम स्थान, भाव को हो या स्थान को, सप्तम स्थान वो रहता है स्त्री का, अपने जीवन साथी का, व्यापार का, विदेश का, साझेदारी का, यह स्थान रहता है। इसीलिए लग्न से आठवां भाव या आठवां स्थान आयु का है। आयु, मृत्यु, इसके बाद गुप्त विद्याएं, रिश्वत, इन चीजों का विचार किया जाता है। कष्ट, हिंसा इत्यादि सारी चीजें अष्टम भाव से, आठवें भाव से। लग्न से नववां भाव धर्म का है। नवे स्थान से धर्म, तीर्थ, यात्रा, भाग्य, ये चीजें देखी जाती है और विदेश भी देखा जाता है। लग्न से 10वां स्थान सरकारी नौकरी का, राज्य, कर्म, कर्मयोग कैसा रहेगा, पिता का पक्ष, पराक्रम का पक्ष, ये सारी चीजें लग्न से 10वें भाव में। एकादश भाव में 11वें स्थान से लाभ, आय और कीर्ति, और लग्न से 12वें भाव से, 12वें स्थान से खर्च, निद्रा, पुलिस, खर्च हो गया, निद्रा हो गया, पुलिस हो गया, इसके बाद विदेश हो गया, और इसके साथ नेत्र स्थान, आंखों की समस्या, 12वां भाव नेत्र भाव भी कहलाता है, और मोक्ष देखा जाता है। अब देखिए ये 12 भाव तक की मैंने आपको बात बता दी। अब जैसे आपको अपनी कुंडली देखनी है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए, ज्योतिष के बहुत सारे कुंडली सॉफ्टवेयर, एस्ट्रोसीज बहुत सारे हैं। आपने उसमें गए, आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, बर्थ प्लेस डाला और बर्थ टाइम डाला, तो आपको एक कुंडली नजर आएगी, एक चक्र नजर आएगा जिसमें लिखा होगा लग्न। उसमें संख्या कुछ भी हो, लेकिन जिसमें लग्न लिखा है वो पहला भाव कहलाएगा, उसी को पहला भाव कह रहे हैं। अब उसमें संख्या अलग अलग हो सकती है, लग्न में 10 भी हो सकता है, लग्न में 4 भी हो सकता है, लग्न में 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। तो आप मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि मान लो उसमें 1 लिखा है, 1 नंबर लिखा है लग्न में, तो 1 का स्वामी कौन है? मंगल। 1 माने मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया।
अगर 2 लिखा है तो 2 राशि के 2 मतलब वृषभ राशि हो गई, वो उसके स्वामी है शुक्र। 3 लिखा है तो वो मिथुन राशि हो गई, उसके स्वामी है बुध। 4 लिखा है तो उसके 4 लिखा है तो वो कर्क राशि हो गई, उसके स्वामी हो गए चंद्रमा। 5 लिखा है तो वो सिंह राशि हो गई, उसके स्वामी है सूर्य। 6 लिखा है तो वह राशि हो गई कन्या और उसके स्वामी हो गए बुध। 7 लिखा है तो वो तुला राशि हो गई, उसके स्वामी शुक्र है। 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि हो गई, उसके स्वामी है मंगल। 9 लिखा है तो वो धनु राशि हो गई, उसके स्वामी है गुरु बृहस्पति। अगर 10 लिखा है तो वो राशि हो गई मकर और उसके स्वामी हो गए शनि। 11 लिखा है तो वो राशि हो गई कुंभ और उसके स्वामी है शनि। और 12 लिखा है तो वो राशि हो गई मीन और उसके स्वामी हो गए बृहस्पति। अब आपको जो आगे मैं योग बताऊंगा उस योग में इसी तरह बात करूंगा कि लग्न से 10वें भाव में, लग्न को पहला घर मानना है, चाहे उसमें कोई भी संख्या हो उसको पहला भाव ही मानना है। लग्न से आपको काउंट करना है 10वां। मैं कहूं लग्न से 7वें भाव में तो आपको लग्न से 7वां भाव काउंट करना है, संख्या पे ध्यान नहीं देना है, आपको उस स्थान देखना है। तो उस अनुसार मैं आपको योग बताऊंगा कि सप्तम भाव में अगर इस तरह का योग पड़ा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, आपकी कुंडली में अगर 10वें भाव में शनि और चंद्रमा है और 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा है तो आपका राजयोग बनता है। अब ये केंद्र क्या है, केंद्र को भी आप समझ लीजिए। लग्न, लग्न से 4था, लग्न से 7वां और लग्न से 10वां, इसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र स्थान, बीच के 4 खंड, जो कुंडली आप बीच में देखोगे उसमें जो चक्र बना हुआ कुंडली बनी हुई है उसमें बीच के 4 खंड वो केंद्र है, जिसमें सबसे ऊपर लग्न लिखा है। लग्न से 4था हो गया, लग्न से 7वां हो गया, लग्न से 10वां हो गया, इसको केंद्र कहते हैं। लग्न से 5वां और 9वां ये त्रिकोण कहलाता है। लग्न भाव से 5वां स्थान और 9वां स्थान त्रिकोण कहलाता है। मैं आपको योग बताऊंगा तो योग में बोल सकता हूं कि त्रिकोण में ये ग्रह हो तो ये योग बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोण कहते किसको। इसी तरह लग्न से 6ठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है, खड्डा कहलाता है। अगर खड्डे में ग्रह होते हैं तो उसका फल बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो आप इस तरह कुंडली को समझिएगा। आपकी कुंडली आप खोलकर आराम से देख सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। अगर घर में आपके पास बनी हुई है कुंडली तो अपनी कुंडली खोलकर भी आप भाव के अनुसार और उसके स्वामियों के अनुसार इसका फल जान सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे योग जो कुंडली में निर्मित होते हैं, ऐसे योग हम आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे राजयोग, सबसे पहले हम सरकारी योग, सरकारी नौकरी के योग लेकर आएंगे। पहले आप अपनी कुंडली में वो चीज देखिएगा। आप सभी को पुनश्च शुभकामनाएं। राधे राधे, नमस्कार।